सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के द्वादश पाठ यानी 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है 10 महा त्वम असि। 10 महा यानी 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो, 10वें तुम हो। यह बहुत ही रोचक और हास्यपूर्ण कहानी है, तो आप अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और जो आपके पाठ में ये कहानी दिखाई गई है या बताई गई है उसका भी आप आनंद लेंगे। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एकदा माने एक बार, 10 आपकी संख्या में, जिसको हम 10 कहते हैं। बालकाः बालक, स्नानाय नहाने के लिए, नदीम नदी को, आगच्छन् आए। एक बार 10 बालक नदी में नहाने के लिए आए। ते नदी जले चिरम स्नानम आकुर्वन्। ते माने वह सभी, नदी जले नदी के जल में, चिरम का अर्थ होता है बहुत देर तक, स्नानम स्नान यानी नहाना, आकुर्वन् करते हैं। वह बहुत देर तक नदी में उन्होंने स्नान किया। ततः ते तित्तर्वा पारम गतः चले। ततः माने वहां से, ते माने वह सभी, तित्तर्वा यानी तैरकर, पारम नदी के पार, गतः चले गए, वह वहां से नदी के पार तैरकर चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्ण। तदा माने तब, तेषाम उनके, नायकः नायक ने, अपृच्छत् पूछा, अपि माने भी, सर्वे सभी, बालकाः बालक, नदीम नदी को, उत्तीर्ण का अर्थ है पार कर लिया। उनके जो नायक है वह उनसे पूछता है क्या सभी बालकों ने ही नदी को पार कर लिया है। यह आपकी, जैसे मैंने बताया कि बहुत रोचक कहानी है, तो इसकी हम हिंदी कर लेते हैं। एक बार 10 बालक नदी में नहाने के लिए गए। वह सभी बहुत देर तक नदी में स्नान किया उन सभी ने। वहां से वे सभी तैरकर नदी के पार चले गए। वहां पर तब जब वह नदी के पार चले गए तो उनके एक नायक ने पूछा क्या सभी बालक नदी के पार आ गए हैं। तथा कश्चित् बालकाः आगण्यत् एकः द्वौ त्रीय चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तदा माने तब, जब उनका नायक पूछता है कि सभी बालक नदी के पार आ गए हैं या सभी ने नदी पार कर ली है, तब कश्चित माने कोई, बालकाः बालक, आगण्यत का अर्थ होता है गिनना, यानी कि तब एक बालक ने या किसी बालक ने गिनना आरंभ किया। एकः एक, द्वौ दो, त्रीय तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नौ नौ इति माने इस प्रकार। उस बालक ने जब गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार। सह स्वयं न अगण्यत। सह माने वह, स्वयं अपने आप को, ना माने नहीं, अगण्यत गिनता, वह अपने आप की गणना नहीं करता या उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह आवदत् नव एव सन्ति। अतः माने इसलिए, सह माने वह, आवदत माने बोला, नव नौ, एव माने ही, सन्ति माने है, इसलिए वह बोला कि 9 ही है। 10 महा न अस्ति। 10 महा यानी 10वां, ना माने नहीं, अस्ति माने है, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। अपरः यानी दूसरा, अपि माने भी, बालकः बालक, पुनः का अर्थ है दोबारा, अन्यान बालकान दूसरे बालकों को, अगण्यत गिनता है। जब एक बच्चा कहता है कि 9 ही है, 10वां नहीं है, तब कोई दूसरा बालक दोबारा दूसरे बालकों को ही गिनता है,
तदा अपि नव एव आसन। तदा माने तब, अपि माने भी, नव नो, एव माने ही, आसन माने थे, तब भी नो ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10 माह नद्यां मग्नः। अतः माने इसलिए, ते माने वह सभी, निश्चयम् निश्चय करके, अकुर्वन् माने करके, या उन्होंने निश्चय किया, यत माने की, 10 माह जो 10वां, नद्याम नदी में, मग्नः बह गया या डूब गया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो बालक था वह नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम आतिष्ठन्। ते माने वह सभी, दुखिताः दुखी हुए, तूष्णीम यानी चुपचाप या शांत रूप से, आतिष्ठन् बैठ गए। दोबारा हिंदी देख लीजिए। जब वह सभी नदी पार कर लेते हैं तो जो उनका नायक होता है वह कहता है कि क्या सभी ने नदी पार कर ली है। तब एक कोई बालक उसमें गिनती करना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार वह गिनती करता है और अपने आप को नहीं गिनता है। इसलिए वह कहता है कि 9 ही है, 10वां नहीं है। फिर दूसरा कोई बालक दोबारा दूसरे ही बच्चों को गिनता है, अपने आप को वह भी नहीं गिनता, वह भी कहता है कि 9 ही है। इसलिए वह निश्चय कर लेते हैं कि 10वां जो है वह नदी में डूब गया। वह सभी दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा माने तब, कश्चित कोई, पथिकः यात्री, तत्र माने वहां, आगच्छत् आया। तभी जब वे चुपचाप बैठे हुए थे तो वहां पर कोई यात्री आ गया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। सः माने वह, तान् उन सभी, बालकान बालकों को, दुखितान दुखी हुआ, दृष्ट्वा माने देखकर, अपृच्छत् बोला। जो यात्री वहां पर आया था वह उन सभी दुखी बालकों को देखकर पूछता है, बालकः कि हे बालको, युष्माकम आप सभी के, दुःखस्य दुख का, कारणम किम क्या कारण है। बालका नाम नायकः अकथयत्, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। बालका नाम बालकों का, नायकः नायक, अकथयत् कहता है, वयम वयम माने हम सभी, 10 बालकः यानी 10 बालक, स्नातुम स्नान करने के लिए, आगतः आए थे। इदानीम 9 एव समा। इदानीम माने अब, 9 माने 9, एव माने ही, स्मा माने है। अब हम सभी 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। एकः माने एक, नद्यां नदी में, मग्नः यानी डूब गया, इति माने इस प्रकार। जब वह सभी बालक आपस में गणना करके केवल 9 ही है इस प्रकार सोचकर कि एक नदी में बह गया है या डूब गया है, वह दुखी होकर बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक यात्री आता है और वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछता है कि हे बालकों, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकों का जो नायक है वह कहता है कि हम सभी 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन अब 9 ही हैं, एक नदी में बह गया है, इस प्रकार। पथिकः तान अगण्यत। पथिकः यानी यात्री, तान माने उनको, अगण्यत गिनता है, उस यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन। तत्र माने वहां, 10 बालकाः बालक, एव माने ही, आसन माने थे, वहां पर 10 बालक ही थे। सः नायकम आदिशत् त्वं बालकान गण्य। सः माने वह, नायकम नायक को, आदिशत का अर्थ होता है आदेश देता है, त्वं माने तुम, बालकान बालकों को, गण्य गिनो। वह जो यात्री था वह जब स्वयं उनकी गणना करता है तो देखता है कि वहां पर 10 ही बालक थे, तो वह नायक को कहता है कि अब तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान एव अगण्यत।
सह माने वह, तू माने तो, नौ माने नो बालकान बालकों को, एव माने ही आगण्यक गिनता है। वह 9 बालक को ही गिनता है। तदा पथिकः आवदत् 10 माह त्वम असि इति। तदा, तदा माने तब, पथिकः पथिका यानी यात्री, आवदत बोला, 10 माह यानी 10वें, त्वम माने तुम, असि माने हो, इति माने इस प्रकार। जब वह केवल 9 बालकों की ही गणना करता है तब वहां पर पथिक कहता है कि 10वें तो तुम ही हो। ततः श्रुत्वा परहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्। वह सब श्रुत्वा सुनकर, परहष्टा, परहष्टा का अर्थ है खुश होकर या आनंदित, भूत्वा माने होकर, सर्वे सभी गृहम् आगच्छन् घर को आ गए। जब सभी गणना हो जाती है और वह बताता है कि 10वां बालक तुम ही हो, तो यह सुनकर सभी आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वह सब अपने घर को आ जाते हैं। देखा कितनी अच्छी स्टोरी थी। जो बच्चा था वो अपनी गणना नहीं कर रहा था, केवल दूसरे बच्चों की ही गिनती बार बार कर रहा था। यदि यात्री ना होते तो वो अपने आप ही दुखी होकर ऐसे ही बैठे रहते, ना जाने कब तक। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।